हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार एसके उत्कर्ष पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के ऑफलाइन जो डीवी जिसके लिए आपको वहां पर स्वयं उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे और इसके लिए ये चेक लिस्ट आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो आपको किस तरह से इस चेक लिस्ट को भरना है और डॉक्यूमेंट्स को किस तरह जमाना है, तो आपको मैं वीडियो में एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने अटेस्टेशन फॉर्म किस तरह से भराना था तो वो बताया था, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो छोटा सा चैनल समझ के आप ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर दें, आप इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है यहाँ पर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म। जो भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म का ऑनलाइन भरा होगा उस टाइम में आपको 10 पेजों का एक प्रिंट मिला होगा, तो वो सबसे ऊपर रखना है, जिसमें आपकी उपलब्धता वाला जो पोर्शन है वह हाँ करना है। उसके बाद में जारी करने के दिनांक यानी कि जिस दिन आपने ये स्क्रूटनी भरा होगा वो तारीख आपको लिखनी है। तो पृष्ठ संख्या कैसे लिखनी है, तो पृष्ठ संख्या दोस्तों रसीद है उसके ऊपर सबसे पहले आपको 1 नंबर डालना है। जैसे मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे ये पहला पेज है, ये रसीद वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर रसीद वाले पोर्शन में यहाँ पर आप सबसे पहले 1 नंबर डाल देंगे, फिर उसको पोर्शन को पलटेंगे तो उसके यहाँ पर जो दूसरा पेज है उस पर 2 नंबर लिखेंगे। इस तरह से पलटेंगे तो आगे जाते जाते आपका 9, 10, 11, 12 ऐसे मतलब कि आते हैं, तो मतलब टोटल 10 पेज ही है लगभग, ठीक है। और 90 पेज पे आपको अटेस्टेशन फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म पे आप 9 आ जाएगा, फिर उसके दूसरा पेज आएगा उस पर 10 आ जाएगा, मतलब 10 पेज अब आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि 10वीं 12वीं जो डिटेल आपने दी होगी वो लिखी होगी, लास्ट में यहाँ पर पेज आपको खाली मिलेगा जहाँ पर आपको गजेटेड अधिकारी के साइन करवाने होंगे, यानी कि अंतिम पेज पे। समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म का तो भरना है। और जो प्रश्न संख्या लिखी हुई है वहां पर आपको कैसे क्या लिखना है, तो जो प्रश्न संख्या है जो मैंने अभी 1 से 10 बताया, तो यहाँ पर 1 से 10, 1 से यानी कि 1 से 10 इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका काम तो अपने हो जाएगा, विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा प्रपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म का काम तो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको मैट्रिक यानी कि 10वीं की डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर दस्तावेज उपलब्धता वाला पोर्शन में आपको हाँ करना है और यह जारी करने की दिनांक लिखनी है। और यहाँ पर जब आपके 10 पेज खत्म हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके यहाँ पर 10वां पेज खत्म हो जाएगा जो स्क्रूटनी फॉर्म का, उसके बाद में 11वां पोर्शन आएगा, उसमें आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगानी है उसके जस्ट बाद में। जैसे कि 10th की मार्कशीट समझिए इस पेज को, और यहाँ पे 13 नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे जेरोक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्कशीट पे तो लिखना थोड़ा संभव नहीं है, तो यहाँ पर जेरोक्स पे यहाँ पर 13 नंबर लिख दीजिए और वो आपको यहाँ पर जस्ट 10 पेज के पीछे लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 12वीं की जेरोक्स लेंगे और 12वीं, जैसे ये 12वीं की मार्कशीट है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट आएगा जो भी 12 नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 10 तक वो हो गए, ये 10वीं के 11 हो गए, यहाँ पर गलती से मैंने 12-13 बोल दिया था, बाकी ये कितना दोस्तों हो गया, यहाँ पर 10 के बाद 11, 12वीं में आ जाएगा 12, फिर अगर RCIT है तो 13 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। फिर इसके बाद में कॉलेज अगर आपने डाल रखा है तो 14 आ जाएगा। इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है जेरोक्स की मार्कशीट लगाते हुए। और फिर आपको सोचेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में तो ओनली ऑन 10वीं ही दे रखा है, मैट्रिक ही दे रखा है, तो आपको मतलब कि 12वीं और वो कहाँ लगाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको अलग से कॉलम बनाने होंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, जैसे मैंने अलग से कॉलम यहाँ पर बना रखे हैं। सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका आ जाएगी, हाँ। फिर यहाँ पर स्नातक बीटेक वगैरह किया हुआ तो हाँ आ जाएगा, RSCIT तो हाँ आ जाएगा। इसके बाद में अन्य शपथ पत्र के लिए भी मैंने यहाँ पर बना रखा है पोर्शन। तो आपको किस तरह से पढ़ना है वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपको पूरा समझाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 10वीं के लिए हाँ कर दिया, और उसके बाद में आपको क्या करना है, देख में दोस्तों ये यहाँ पर 10वीं का जो भी नंबर आ रहा है वो आपको यहाँ पर करना होगा। जैसे कि ये 10वीं वाला पोर्शन है, यहाँ हाँ कर दिया, उसके बाद में यहाँ आपको 11 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसको बाद में क्या करना है, आपको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है तो यहाँ 12 आ जाएगा। सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है तो यहाँ आपको 12 करना होगा। फिर स्नातक वाले में जो भी आपके, जैसे कि RSCIT 13 कर रखा है तो 13 आ जाएगा, बीटेक का जो BA वाला है 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अपना जो क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन है तो वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये मूल निवास आ जाएगा। तो इसी तरह से मूल निवास को क्या करना है, जैसे आपके ये वाले क्वालिफिकेशन वाले कॉलम खत्म हो जाते हैं तो जस्ट बाद में मूल निवास आ जाएगा। तो मूल निवास से आपको पोर्शन रखना है 15वां, ठीक है। तो 15वां आ जाएगा। उसके बाद में जो भी आ रहा है आपका डॉक्यूमेंट्स उसी तरह से, जैसे कि उसके बाद में अन्य श्रेणी प्रमाण पत्र वगैरह आ जाते हैं तो वो आपको लगाने हैं। तो मूल निवास आ गया तो वो आपका कौन सा नंबर का है, 15 नंबर का। तो वहाँ पर हाँ कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों हाँ करने के बाद में, जैसे यहाँ पर हाँ करेंगे उसके बाद में इसको जारी करने की डेट लिख देंगे और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर उसकी संख्या लिख देंगे 15।
उसके बाद में जैसे आपका ST SC EWS जो भी है वो आपके पास है, हाँ कर दीजिए, यहाँ पर 16 लिख दीजिए। इसके बाद में खेल से संबंधित जो भी क्या लिखा है, अन्य श्रेणी विधवा खेल संबंधी विशेष है तो ना, है तो हाँ, नहीं तो ना करके डैश करके जाने दीजिए। उसके बाद में 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने, हाँ कर दीजिए, और उसके बाद में डेट लिख दीजिए, और यहाँ पे उसकी संख्या जो भी आ रही है तो वो 16 या 17 दोनों आ रही है, तो 16 से 17 कर दीजिए। वचनबद्ध वाला लगा दीजिए, संविधान वाला लगा दीजिए, दहेज वाला लगा दीजिए, विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, विकल्प पत्र, नमूना हस्ताक्षर और आधार कार्ड यहाँ पर जो भी है आपको लास्ट में लगाना है, तो आधार कार्ड का भी यहाँ पर आपको लगाना होगा। उसके बाद में दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और जो भी यहाँ पर बच रहे हैं, जैसे कि जो शपथ पत्र आप लगाएंगे तो शपथ पत्र के लिए आपको नीचे कॉलम बनाना है। वहाँ पर शपथ पत्र के लिए आपको क्या करना है, अन्य का कॉलम बनाना है, अन्य शपथ पत्र, और यहाँ पर हाँ करके उनकी डेट डाल देनी है, और यहाँ पर सीधा ही उसको उनकी क्रम संख्या लिखनी है। ठीक है, आपको मतलब जगह नहीं है तो छोटा छोटा बनाइए, और भी पोर्शन बढ़ा सकते हैं छोटे छोटे। उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि जो अंतिम संस्थान के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उसका कॉलम तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कॉलम बनाने होंगे, और एक और कॉलम यहाँ नीचे लगभग बन जाएगा, तो उसमें लिखिए अंतिम संस्थान, अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, और उसके आगे हाँ कर दीजिए, डेट डाल दीजिए, और हो जाइए। इतना दोस्तों लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स है ये, एक तरह से जो जगह यहाँ पर नहीं दे रखी तो उसको आप स्वयं बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने भी ऐसा पहले डीवे करवा चुका हूँ, मैं LDC के टाइम में करवा चुका हूँ, पशु परिचर में करवाया है दोस्तों, उससे पहले भी मैंने वन विभाग में भी करवा चुका हूँ, तो 3 DV मैंने दोस्तों करवाया, उसमें सब में ऐसा ही हुआ है, इसीलिए मैंने आपको एक्सपीरियंस मेरा मैंने शेयर किया। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट आपको रहती है तो मेरे को इस वीडियो पे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए।